वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्रेम कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। आज मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही प्यारी सी ट्रू सक्सेस स्टोरी लेकर आई हूँ, जिसको सुनने के बाद आप इस रिचुअल को करने में मजबूर हो जाएंगे। वो कौन सा रिचुअल है? जी हाँ, ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता, थैंक्स गिविंग। इस रिचुअल को करने में आप मजबूर हो जाएंगे। जितना आप दिल से आभार व्यक्त करते हैं यूनिवर्स को, परमात्मा को, ईश्वर को, तो आपका जीवन आभाव से आपार की तरफ बढ़ने लगता है। आपके अंदर एक अलग सा खुशी वाला, शांति वाला मतलब फीलिंग आने लगती है, क्योंकि जितना आप दिल से कृतज्ञता, आभार व्यक्त करते हैं तो आपका हार्ट चक्रा एक्सपैंड होता है। और आपको भी पता है कि हार्ट, जो हमारा हृदय है, वो पावन स्थल है जहाँ पर सारी अच्छी अच्छी भावनाएं रहती हैं। तो जितना आप दिल से कृतज्ञता, आभार व्यक्त करते हैं, आपका हार्ट चक्रा बैलेंस और एक्सपैंड होता है। और साथ ही साथ आपके बॉडी के अंदर दो हैप्पीनेस केमिकल रिलीज होते हैं, जिसका नाम है सेरोटोनिन एंड डोपामाइन। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं और बढ़ते हैं आज की सक्सेस स्टोरी की तरफ। और जो शीर्षक है उस स्टोरी का, वो है मेरे सबसे बड़े सपने सच हो गए। मैं 20 साल तक अकेली अभिभावक थी। मैं हमेशा पैसे की चिंता करती रहती थी। मैं यात्रा नहीं करती थी, ना ही किसी घर की मालकिन थी। मेरी एक बहुत बड़ी इच्छा यह थी कि मैं किसी न किसी दिन इंग्लैंड की यात्रा करूंगी। मैंने खुद से इसका वादा कर लिया। मैं कभी अमेरिका से बाहर नहीं गई थी और मैं चाहती थी कि मेरी पहली विदेश यात्रा लंदन की हो। मैं घर की मालकिन भी बनना चाहती थी और अपने जीवन में चैन की भावनाएं भी महसूस करना चाहती थी। लेकिन कई सालों तक मुझे ऐसा कोई तरीका नहीं दिखा जिससे इनमें से कोई भी चीज मेरे साथ हो। यानी कि इंग्लैंड घूमना चाहती थी, घर खरीदना चाहती थी, और जो भी इनके आर्थिक जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उसको भी सुधारना चाहती थी। इतनी सारी थी प्रॉब्लम। और लेकिन कई सालों तक इनका कोई भी इस चीज़ में, जो भी इनकी वास्तविकता थी, उसमें कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था, क्योंकि उनको कुछ तरीका नहीं मिल रहा था। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है स्टोरी में। फिर मुझे 10 सीक्रेट मिल गई। मैं इससे प्रेम करने लगी क्योंकि इसने मुझे प्रेरित किया और उम्मीद जगाई कि मैं अपनी स्थिति को बेहतर बना सकती हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। मैंने द पावर भी खरीदा। रोंडा बर्न की एक और किताब है द पावर, बहुत ही प्यारी किताब है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और अच्छे से समझना चाहते हैं ना, तो द पावर किताब आप एक बार पढ़िएगा। बहुत ही अच्छे सरल भाषा में स्पष्टता और सटीकता के साथ बता दिया गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करेगा। अगर मतलब उस किताब को अगर आप पढ़ लेंगे ना, तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। और उन्होंने द मैजिक भी खरीदा। द मैजिक में, जिसमें 28 डेज के प्रैक्टिस लिखे हुए हैं, रोंडा बर्न ने बता रखे हैं। मैं हर दिन उस पर ध्यान केंद्रित करने लगी जिससे मैं प्रेम करती थी। द पावर किताब में रोंडा बर्न जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेम की शक्ति के बारे में बता रखा है कि जो चाहिए बस उस पर ही फोकस करो, बस उसी के बारे में सोचते रहेंगे, तो देखिएगा वो चीज आपके पास एकदम से आकर्षित हो जाएगी। मैं कृतज्ञता का अभ्यास करने लगी। इन्होंने थैंक्स गिविंग जो है, ग्रैटिट्यूड, उसका भी अभ्यास करने लगी थी। मैं अपने शरीर, मन और आत्मा को प्रेम, कृतज्ञता और इस विश्वास से ओत प्रोत कर देना चाहती थी कि मैं अपने जीवन को बेहतर बना सकूं। मेरे भीतर की कोई चीज जानती थी कि दोहराव की ही कुंजी है। बस इन पुस्तकों को पढ़ते रहो, कृतज्ञता का अभ्यास देखते रहो और वे वीडियो देखते रहो, अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाते रहो।
इनके अंदर से आवाज़ आती थी कि तुमको इस तरीके से काम करना है, वीडियो को बार बार देखना है, बार बार कृतज्ञता करना है, तो और आत्मविश्वास को मजबूत बनाए रखो। अंदर से ही इंट्यूशन और अंदर से ही आवाज़ आती थी इनको। यह कारीगर साबित हुआ। मुझे अब भी कई बार यह सोचकर आंसू आ जाते हैं कि इसने मेरे लिए कितनी अच्छी तरह काम किया। समय के साथ मैंने कृतज्ञता और मानसिक चित्रण के अभ्यासों की गहनता को बढ़ा लिया। यानी कि ये थैंक्स गिविंग ग्रेटिट्यूड भी कर रही थी, बहुत ही अच्छे तरीके से कर रही थी, और जो माइंड मूवी प्ले यानी कि विजुअलाइजेशन, उसको भी बहुत अच्छे से कर रही थी ये। मैं दिन में 2 बार अभ्यास करने लगी। जी हाँ, बहुत ही ज़रूरी होता है। लोग एक बार करके छोड़ देते हैं, लेकिन 2 बार बहुत ज़रूरी होता है। इन्होंने पहली बार हर सुबह जागने पर और दूसरी बार रात को सोने के समय। तो ब्रह्म मुहूर्त में और सोने से पहले, ये दोनों टाइम बहुत ही अच्छा होता है अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का, वहाँ पर एक पैटर्न बनाने का, है ना। परिणाम 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 क्या हुआ उसके बारे में बता रही है। 6 महीने के भीतर ही मेरे जीवन में यह आश्चर्यजनक सुधार हुए। क्या क्या हुए सुनते हैं एक एक करके। मेरे बेटे ने यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन कर लिया, उसे उसकी मनचाही नौकरी मिल गई और वह अपने खुद के घर में रहने लगा। उसे जीवन में स्वस्थ, खुश और सफल देखना कितना अद्भुत पुरस्कार था। तो या क्योंकि मे बी ये विजुलाइजेशन करती होंगी अपने बेटे के लिए कि मेरा बेटा नौकरी कर रहा है, बहुत अच्छे से अपने फ्लैट में रह रहा है, तो विजुलाइजेशन वाला काम यहाँ पर कर लिया। ओके। और दूसरा क्या हुआ, नौकरी में मेरा सालाना आमदनी $30,000 बढ़ गया। वाह। तीसरा क्या हुआ इनके जीवन में, मैंने घरेलू कारोबार से थोड़ी अतिरिक्त कमाई भी कर ली, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम भी इनको हो गया। फोर्थ क्या हुआ, मुझे मॉर्गेज मिल गई, जिससे मैंने कई विलासिताओं से युक्त एक बिल्कुल नया कॉन्डो अपने लिए खरीद लिया, जिसमें सुरक्षित भूमिगत पार्किंग भी था और मैं उसमें रहने लगी। यानी कि एक घर, इनको घर का ही शौक मतलब कि ख्वाहिश थी, वो घर भी इनको मिल गया। फिफ्थ क्या हुआ, मैंने क्रेडिट कार्ड से लंदन ही जाना चाहती थी, लंदन और पेरिस की यात्रा की टिकट बुक कर दिए, और मैं जानती थी कि आमदनी बढ़ने की वजह से मैं 6 महीनों के भीतर ही यह कर चुका दूंगी। क्योंकि आदमी को पता होता है कि खर्च मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी आमदनी है तो मैं खर्च कर लूँगा, धीरे धीरे चुका दूंगा। तो इनको भी पता था कि मेरी सैलरी बढ़ गई है और ये जो मैंने टिकट बुकिंग करवा रखी है 6 मंथ के अंदर इसको मैं पे कर दूंगी। मैंने अपने बेटे को अपना सारा पुराना फर्नीचर दे दिए और मैं अपने नए नए कॉन्डो के लिए नए फर्नीचर ले आई, जिसकी किस्तें 3 साल में पूरी हो जाएंगी। मैंने अपने लिए एक नई जीप खरीद ली, जिसकी किस्तें 6 साल में पूरी हो जाएंगी। फिर मेरी माँ ने प्रिंस अल्बर्ट में कैसीनो लॉटरी में 11.5 लाख डॉलर जीत लिया। 11.5 लाख डॉलर कैसीनो में लॉटरी जीता। बाप रे, इतना बड़ा अमाउंट है। चलिए, उन्होंने उदारता पूर्वक हम बच्चों में यह रकम बांट दी। उनकी माँ ने जीता 11.5 लाख डॉलर और अपने बच्चों में बांट दिया। इससे मैंने अपने सारे कर्ज पटा दिए हैं, यानी कि पेमेंट कर दिए, जिनमें लंदन पेरिस की यात्रा, नई जीप, नई फर्नीचर और हर दिगर चीज का कर्ज चुका दिया। मॉर्गेज को छोड़कर मैं पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो गई। मैंने बचत एक तरफ रख दी, मेरे पास खर्च करने के लिए भी ज़्यादा पैसा आ गया। लिस्ट खत्म नहीं हुई है इनकी। मेरे को पता नहीं क्यों खुशी हो रही है। न सिर्फ मेरी माँ ने कैसीनो लॉटरी जीती, बल्कि आश्चर्यजनक रूप से 2 महीने बाद मेरे अंकल ने मेडिसिन हैट
मेडिसिन हैट अल्बर्टा में एक दूसरी कैसीनो लॉटरी में $14 लाख जीत लिए। वाह! $14 लाख इनके अंकल ने भी जीत लिया। इस सब से बढ़कर मैंने निर्णय लिया कि मैं न्यूयॉर्क सिटी की यात्रा पर जाऊंगी, जिसकी मेरे मन में काफ़ी समय से तमन्ना थी। मैंने खुद के लिए जो इच्छाएं सजाई थी वह हर इच्छा पूरी हो गई, लेकिन इससे भी बेहतर मेरे अपने बेटे और अपनी माँ को उनके जीवन में सफल और खुश देखा। भगवान जानता है यह देखकर कितना अच्छा महसूस होता है। मेरा जीवन बहुत संतुष्टिदायक है। मैं बेहतरीन कमाई और यात्रा करती हूँ। मेरा अपने बेटे के साथ बेहतरीन संबंध है और मैं उसे जीवन में सफल होते देखती हूँ। यह अद्भुत है। रोंडा, मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। आपने मेरी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में बड़ी मदद की। आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, धन्यवाद। किम एस, कनाडा। किम एस ने कनाडा से ये सक्सेस स्टोरी शेयर की। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। सबसे बड़ी बात है, इतने सारे लॉटरी जीते इन्होंने। इनकी माँ ने $11.5 लाख और इनके अंकल ने 14 लाख डॉलर का लॉटरी जीता। तो हुआ कैसे? पहले तो एकदम अजीब सा सिचुएशन था, लेकिन इन्होंने क्या किया कि जो लिखा था किताब में इन्होंने 2 चीज़ को अच्छे से पकड़ लिया। वो क्या है? कृतज्ञता, दिल से कृतज्ञता। जितना आप दिल से कृतज्ञता, आभार व्यक्त करेंगे ना, तो परमात्मा को दिखता है कि वाह, मेरा बच्चा बहुत खुश है, जो मैंने उसको दिया है उसको बहुत अच्छा बहुत खुशी हो रही है, बहुत संतुष्ट है। तो परमात्मा खुश होकर और देता है। इन्होंने अपनी नौकरी के लिए, अपने पैसों के लिए, घर के लिए, सब के लिए कृतज्ञता दिया, और देखते ही देखते इनके ऊपर पैसों की बरसात होने लगी। माँ ने भी लॉटरी जीत लिया, अंकल ने भी लॉटरी जीत लिया, और जो इन्होंने किश्तों पर, लोन पर जो भी चीज़ें ली थी, फर्नीचर लिया था, जीप लिया था, वो सारा कुछ लॉटरी के अमाउंट में सब कुछ चुकता भी हो गया। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप भी थोड़ा सा समय निकालिए। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ग्रैटिट्यूड कैसे काम करता है आपकी बॉडी में, है ना। तो बस थोड़ा सा समय निकालना है, 20 मिनट, एटलीस्ट 20 मिनट। अगर 20 मिनट भी नहीं निकल पा रहा है तो 10 मिनट भी तो निकाल सकते हैं। चलते फिरते अपना घर का काम कर रहे हैं आप, मान लीजिए अपने घर में बिस्तर बिछा रही हैं आप, तो बिस्तर को ग्रेटिट्यूड, थैंक यू सो मच बिस्तर, तुम बहुत कलरफुल हो। तुम पर जब मैं सोती हूँ तो बहुत अच्छी नींद आती है, और तुम बहुत सॉफ्ट हो, मेरे घर की सुंदरता भी बढ़ जाती है। और मैं एक और चीज़ ऐड कर देती हूँ, मनी को भी ग्रेटिट्यूड देती हूँ कि थैंक यू मनी, इतना प्रेम करने के लिए कि तुम मेरे पास इस बिस्तर के रूप में हो, है ना। मनी से ही तो आया है वो। तो आपका दिमाग जो पहले बिस्तर बिछाते समय में भी अभाव में रहता कि अरे कैसा है मेरा घर, अरे फिर से यही पुराना बिस्तर, अरे किसी ने कुछ बोल दिया होगा, तो आपका दिमाग अभाव और नकारात्मकता की तरफ रहता था। अब आप उसको कॉन्शियसली ग्रैटिट्यूड में लगा रहे हो, तो फिर क्या होगा, आपका ग्रैटिट्यूड करने से आपको पता चलेगा कि नहीं, अभाव में नहीं है मेरी ज़िंदगी तो आपार में है। और जितना आप दिल से ग्रैटिट्यूड करोगे ना, तो आपके अंदर संतुष्टि पैदा होगी, और साथ ही साथ आपके अंदर हैप्पीनेस भी हैप्पीनेस केमिकल रिलीज़ होंगे। और जितना इसका अभ्यास डेली करते रहेंगे, तो याद रखिएगा, जितना आप कृतज्ञता पे करेंगे उतना ही उस क्षेत्र में या जीवन के सारे क्षेत्र में आप बढ़ते हुए देखेंगे। सब आप जितना भी चीज़, जैसे पैसे को बढ़ते हुए देखेंगे, रिलेशनशिप अच्छे होते हुए देखेंगे, घर भी यहाँ इन्होंने अपना खरीद लिया ना, तो घर भी आप देखेंगे कि आपका खुद का घर हो जाएगा। तो दिल से कृतज्ञता, आभार प्लीज़ व्यक्त कीजिए। जो भी काम करें, अगर आप समय नहीं निकाल सकते हैं, अगर आप समय नहीं निकाल सकते हैं, वैसे अपने लिए तो 20 मिनट तो निकाल ही सकते हैं 24 घंटे में से। क्या हम अपने जीवन को सुधारने के लिए 20 मिनट नहीं निकाल सकते? 10 मिनट सुबह का और 10 मिनट रात का।
अगर आप इतने बिजी हैं नहीं निकाल सकते हैं तो प्लीज़ जो भी काम करें, अगर आप कार ड्राइव भी कर रहे हैं तो यहाँ का बात वहाँ का बात, वो म्यूज़िक में क्या सुन रहे हैं हमको पता नहीं है, क्योंकि हमारी कान तो बातें सुन रही होती और वो कान से वो बातें अंदर जाती है, हमारे बॉडी सेल्स में जाते हैं, एटम्स, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन्स, न्यूट्रॉन में जाता है और फिर हमारा बॉडी वैसा ही काम करने लगता है, फिर हमारे पास वैसे ही सिचुएशन, वैसे ही लोग, वैसी ही परिस्थितियाँ आने लगती हैं। तो उस म्यूज़िक, अगर म्यूज़िक बहुत अच्छा है, उसके शब्द बहुत अच्छे हैं तो प्लीज़ सुनिए सुनिए, लेकिन अगर आपको म्यूज़िक में ऐसी शब्दावली है तो प्लीज़ उसको ना सुन के ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आज के दिन के लिए थैंक यू सो मच माय कार, कि तुम मुझे बहुत ही ईज़िली, एफर्टलेसली कहीं पर भी पहुंचा देती हो, मेरी डेस्टिनेशन पर पहुंचा देती हो। तुम मुझे गर्मी से बचाती हो, तपिश से बचाती हो, धूल मिट्टी से बचाती हो, कड़ाके की ठंड से मुझे बचाती हो। थैंक यू सो मच। जब मैं पूरे परिवार के संग कहीं पर भी जाता हूँ ना तो हम सभी के बीच में और प्रेम बढ़ जाता है ना। तो थोड़ा सा कृतज्ञता में आइए, देखिएगा आप अपने जीवन को बदलते हुए देखेंगे। एंड विजुअलाइजेशन के लिए भी 10 मिनट निकालिए, सुबह और शाम को 10 मिनट आप निकालेंगे, क्योंकि सुबह हमारा जो कॉन्शियस माइंड जो होता है वो सोया रहता है, और सब कॉन्शियस माइंड में जब आप उसको विजुलाइज करेंगे, अगर आपको लगता है कि मैं अगर नींद से ही उठते बैठूंगी और मुझे नींद आ जाएगा, तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा वो बोलिए, जैसे कि जो आप चाहते हैं उसको बोलिए, और साथ ही साथ काल्पनिक जो चलचित्र है उसको भी बनाते जाइए। तो वो भी बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव टूल है अपने सब कॉन्शियस माइंड में अपने सपनों को बैठाने का। और सोने से पहले जो आप ये सब विजुलाइजेशन करके सोएंगे तो देखिएगा रात भर, जो आप रात भर सो रहे हैं लेकिन सब कॉन्शियस माइंड में वही बातें चल रही हैं, और आपका सब कॉन्शियस माइंड तो वो एक भूमि की तरह है जहाँ पर जो भी बीज का रोपण करो अब तो वृक्ष बनेगा ही बनेगा, और फल खाने के लिए आप तैयार होइएगा ही होइएगा। तो सिर्फ आई रिक्वेस्ट यू ऑल, सुबह और रात का समय निकालिए, 10-10 मिनट का समय निकालिए, और देखिएगा आप भी इनकी तरह अपनी ज़िंदगी को बदलते हुए देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और आप सभी को बता दूं, आने वाले संडे में मैं करवाने जा रही हूँ स्वर विज्ञान की एक क्लास करवाने जा रही हूँ, जहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँगी, सिखाऊँगी, समझाऊँगी कि स्वर विज्ञान से आप कैसे मनोवांछित कर सकते हैं, लॉ मतलब स्वर विज्ञान से आप मैनिफेस्टेशन कैसे कर सकते हैं। तो उसमें आप लोग बिल्कुल अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपने एक बात ज़रूर सुनी होगी कि अरे यार, मैंने ये बात बोला और एकदम से सत्य हो गया। कैसे हुआ? क्योंकि उस समय एक नाड़ी चल रही थी, सुषुम्ना सुषुम्ना नाड़ी चल रही थी, और उस समय में जो भी आप बोलते हैं ना वो सत्य हो जाता है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और रजिस्ट्रेशन करवाएं नेक्स्ट संडे की क्लासेस के लिए। थैंक यू।